आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित निपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है अविकारी शब्द, जिसे अव्यय भी कहा जाता है। और यह बताया गया था कि अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, निपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यह निपात होता क्या है। तो इसको समझा जाए तो इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, मतलब वे अव्यय शब्द होंगे जो क्या होंगे, किसी वाक्य में प्रयोग कर दिए जाएंगे, कोई भी शब्द हो, और उनका प्रयोग करना एक विशेष बल को दर्शाएगा। और किस तरह से दर्शाएगा हम लोग उदाहरणों के जरिए क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि वे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग निपात कहते हैं। उन्हें हम लोग निपात कहते हैं। और ये मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि जो अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय, अव्यय मतलब मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना, जो खर्च नहीं होते अर्थात जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन निपात में क्या होता है कि जब अव्यय लग जाता है तो उस वाक्य में एक विशेष बल प्रदर्शित होने लगता है। तो इसको उदाहरण के जरिए समझा जाए तो कतिपय महत्वपूर्ण निपातों के प्रयोगों को हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए, जैसे ये सब निपात हैं। निपात कितने? 6, जिसमें भी, ही, भर, तक, तो, मात्र, ये 6 क्या हैं, निपात वाले अव्यय शब्द हैं। ये वे अव्यय शब्द हैं जो निपात के अंतर्गत आएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए भी, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, कहा जा रहा है कि वह भी जानता है, या कहा जा रहा है कि श्याम भी जा रहा है। तो यहाँ हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि वह जानता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, वह जानता है। लेकिन यहाँ भी का प्रयोग दिखाया जा रहा है, और जैसे ही इस वाक्य में भी कहा जा रहा है तो वहाँ एक विशेष बल प्रदर्शित हो रहा है कि वह भी, एकदम यही कि वह जानता है, एक विशेष बल को प्रदर्शित करा करके यहाँ संबोधित किया जा रहा है कि वह भी इस बात को क्या करता है, जानता है। वह जानता है कहा जाए तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि जान रहा है कि नहीं जान रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ भी निपात का प्रयोग हुआ है तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि वह एकदम जान ही रहा है उस बात को, अर्थात यहाँ पर एक विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ भी कहा जा सकता है कि श्याम जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि श्याम भी जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है। जैसे ही को देख लिया जाए, राम ही आ रहा है, या यह भी कहा जा सकता है राम आ रहा है, तो यहाँ ही का प्रयोग हुआ है, राम ही आ रहा है, अर्थात राम ही आ रहा है, अर्थात यहाँ पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वह कबड्डी ही खेलता है, तो यहाँ भी विशेष बल का प्रयोग किया गया है, यह विशेष बल प्रदर्शित हो रहा है। भर का प्रयोग देख लिया जाए, श्याम राम को जानता है, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ भर का प्रयोग किया जा रहा है कि श्याम राम को जानता भर है, तो यहाँ यह एक विशेष बल को प्रदर्शित कर रहा है। उनका बेटा 4 अक्षर भर जानता है, यहाँ ऐसे भी कहा जा सकता है कि उनका बेटा 4 अक्षर जानता है, 4 अक्षर जानता है अर्थात थोड़ा सा उसके पास ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर एकदम विशेष बल दिया जा रहा है कि 4 अक्षर भर जानता है, वह उतना ही जानता है। तक का प्रयोग देखा जाए, अभी तक नहीं गए, या कहा जाए कि अभी नहीं गए, ऐसे भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए ऐसा कहा जा रहा है।
तो यहाँ एक विशेष बल दिया जा रहा है, तुमने खाया तक नहीं, तुमने खाया तक नहीं। तो यहाँ पर तक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्या हो रहा है, विशेष बल प्रदर्शित हो रहा है। तो का प्रयोग देख लिया जाए, आप तो आ गए, तो यहाँ हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं आप आ गए, हाँ, लेकिन यहाँ तो का प्रयोग हुआ तो विशेष बल प्रदर्शित होने लगा। आप तो आ गए, वह तो आया ही था, यह भी कहा जा सकता है कि वह आया ही था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह तो आया ही था। तो यहाँ हम लोग देखें कि वह, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वह आया था। यहाँ आप लोग देखिएगा दो निपातों का प्रयोग हुआ है, वह आया था, लेकिन ऐसे हम लोग कह सकते हैं वह आया ही था, लेकिन एक और निपात का इसमें प्रयोग कर दिया गया, वह तो आया ही था। तो यहाँ दोनों निपात मिल करके एक विशेष बल को प्रदर्शित कर रहे हैं। मात्र का प्रयोग देख लिया जाए, मुझे 5 रुपये मात्र चाहिए। तो मात्र शब्द क्या कर रहा है, एक विशेष बल को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे 5 रुपये चाहिए, लेकिन निपात का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ देख लिया जाए, कहा जा रहा है कि धन मात्र से कोई बड़ा नहीं होता, ऐसे भी कहा जा सकता है कि धन से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन विशेष बल को प्रदर्शित कराना है, यहाँ निपात का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर मात्र, यहाँ पर यदि लिखा जा रहा है तो यहाँ एक विशेष बल इस वाक्य में प्रदर्शित हो रहा है कि धन मात्र से कोई बड़ा नहीं, दोनों में अंतर है। ऐसे हम लोग कहें धन से कोई बड़ा नहीं होता, तो इसमें एक अलग भाव प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन कह दिया जाए कि धन मात्र से कोई बड़ा नहीं होता, यानी केवल धन किसी के पास है तो वह बड़ा नहीं है, यह इसमें समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग करके एक विशेष बल दर्शाया जा रहा है। जैसे यहाँ हम लोग समझे थे, कहा जा सकता है कि वह जानता है, वह भी जानता है, तो दोनों में अंतर है। तो ये सब निपातों के प्रयोग हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि निपात किसे कहते हैं, और निपातों को उदाहरण से परिभाषित कीजिए, और वाक्य प्रयोग करने के लिए भी दे दिया जाता है कि इनका निपातों का क्या कीजिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग क्रमशः हिंदी के व्याकरणों को जानते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।